अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, दुरूद पाक के मुशाहदात सुनते हैं, उससे हमारा जो यकीन है, हमारा जो अकीदत है दुरूद पाक के साथ, वो मज़ीद बढ़ जाती है। आज एक ऐसा ही वाक़या और मेरी अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वाक़या है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के भी दिलों पर ज़रूर असर करेगा, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि मेरा जो बैंक अकाउंट था ना, वो हैक हो गया और उसमें से जो है ना वो 1-2 दिन में ट्रांजैक्शंस हो गई। तो मतलब शाम का टाइम था जब मुझे पता चला, तो मैं अगले दिन बैंक के उस टाइम तो बंद होने का टाइम था, फिर मैं अगले दिन फ़ौरन से गई हूँ। तो उन्होंने, वो कोरोना का सीज़न था उस टाइम ना, तो बैंक के अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, अभी आपको मतलब आप लाइन में लगें और आपको वेट करना होगा। और मैं इतनी पैनिक थी उस टाइम, क्योंकि मेरी डिडक्शंस हो रही थी अकाउंट्स में ना, अकाउंट में। तो जब तक मैंने अकाउंट क्लोज़ नहीं कराना था, वो डिडक्शंस तो होती रहनी थी। तो मैं काफ़ी पैनिक थी उस टाइम। तो उन्होंने मुझे कहा एटीएम का कोई इशू था, मैंने एटीएम जो है वो ब्लॉक कर दिया, लेकिन मैं टेंशन में थी। मैंने कहा नहीं, मैंने अकाउंट भी ब्लॉक करवाना है। तो मैं जब ऑफ़िस में बैंक गई, तो उन्होंने कहा नहीं कि आपको तो इस तरह से नहीं जाने देंगे, क्या कोरोना का सीज़न है और हम एक बंदे को भेजेंगे आगे। मैंने कहा अच्छा। पहले मैंने सोचा मैं घर चली जाती हूँ, फिर आ जाऊँगी। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे वेट तो करना ही है जब भी आऊँगी। तो मैं ना मोहतरम व्यूअर्स, आप यकीन करें, एक साइड पे खड़े होकर मैंने ना दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा दुरूद पाक नहीं पढ़ा, यही कुछ 4-5 दफ़ा पढ़ा होगा। और आप यकीन करें कि अभी दुरूद पाक मेरे मुंह में ही है, तो उसने जो वॉचमैन था ना उसका बैंक का, उसने मुझे खुद आके कहा कि बेटा आप अंदर चले जाओ। तो मैं हैरान रह गई कि पहले इतनी इसी ने मेरे साथ बहस की है कि आपने नहीं जाना अंदर, और उसी टाइम जो है ना वो मैंने 4 से 5 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा है, उसने मुझे अंदर भेज दिया। मोहतरम व्यूअर्स, आप यकीन करें, एक तो मुझे अंदर जो है वो जितनी भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करनी थी, वो इतनी जल्दी उन्होंने करवाई, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दें। मैंने एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने मुझे वो कंप्यूटर पे सारी स्क्रीन दिखाई कि ये आपकी डिडक्शंस हुई हैं और इस टाइम पे हुई हैं। उन डिडक्शंस का मैसेजेस का रिकॉर्ड तो मेरे पास भी था, लेकिन खैर उन्होंने भी मुझे स्क्रीन खोल के दी। उन्होंने कहा आप आराम से बैठें और अपनी ना एप्लीकेशन लिखें। मैंने वो सारी डिटेल्स जो हैं टाइम के साथ मेंशन कर दी एप्लीकेशन में, और मैंने उनको ना सबमिट करा दी। मैंने कहा कोई उम्मीद है कि मेरे पैसे वापस आएंगे? उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला परेशान ना हो। और मुझे जितने भी एक्सपीरियंसेस थे ना, कि मतलब लोगों से सुना था ये पैसे वापस नहीं आते, क्योंकि मेरे अपने भी रिलेटिव में एक जो है ना भाई है मेरे, तो उनके भी इस तरह से बैंक से निकले थे और उनको वापस नहीं मिले थे, और उन्होंने शायद कोई कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन मैं तो पुर उम्मीद होकर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं बैंक के अंदर गई हूँ, और जो है ना वो जाकर मैंने एप्लीकेशन दी है, और अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ कि मैंने कुछ दिनों के बाद बैंक से पता किया तो मेरे पैसे आ चुके थे वापस। तो वो सब जो है ना वो दुरूद पाक के करम की वजह से हुआ था। उस टाइम में इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, लेकिन जिस तरह से दुरूद पाक ने मुझे उस टाइम सुकून दिया है, वो अभी भी मैं अपने दिल में महसूस करती हूँ। उस टाइम की जो टेंशन थी वो मैं अभी भी महसूस करती हूँ, क्योंकि मोहतरम व्यूअर्स, चाहे पैसे थोड़े या ज़्यादा होने की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आपका नुकसान हुआ है, नुकसान मैटर करता है। तो और हमारी कभी कंडीशन इस तरह से भी होती है कि हमारे पास बहुत थोड़े से पैसे भी जो होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो मेरे दुरूद पाक से अल्लाह ताला ने इस तरह से हल कर दी कि वो टेंशन मुझे रही नहीं। और दुरूद पाक ने, और अल्लाह पाक ने उस मतलब मैंने एक आगे भी आपको बताया है, 1-2 वीडियोस में मैंने जिक्र किया कि ये जो हमारी परेशानियां आती हैं ना, ये अच्छी ही होती हैं अगर ये हमें दुरूद पाक से जोड़ देती हैं, ये बुरी नहीं होती। तो इससे अच्छा क्या है कि एक छोटी मोटी परेशानी के साथ आप दुरूद पाक के साथ जुड़ गए हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ तो कोई नहीं है ना।
तो इसलिए परेशानियों में परेशान ना हुआ करें, बल्कि दुरूद पाक का वर्द शुरू कर दीजिए करें। और फिर देखिए कि किस तरह से अल्लाह ताला आप लोगों का जो है वो परेशान वक्त ख़त्म करते हैं और आपकी खुशहाली और बहाली जो है वो होती है। तो दुरूद पाक को यकीन से अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और इंशाअल्लाह ताला आप कभी भी नामुराद नहीं होंगे। आज की वीडियो यहीं तक के लिए, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। अल्लाह हाफ़िज़।